नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सोहन आज हाजिर हूं एक नया वीडियो, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है जो अगले आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या उनकी सर्विस समाप्त होने वाली है और उनकी रिटायरमेंट डेट आ चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो उनको खास तौर पे मदद करने वाली है कि उनको कितना पैसा मिलने वाला है, कौन कौन से फंड हैं जो उनको मिलेंगे और उन सबका कैलकुलेशन करके वो एक कोर वैल्यू अपनी निर्धारित कर सकते हैं कि इतना पैसा उनको मिलेगा और उस पैसे को कहां कहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब की प्लानिंग वो अपने रिटायरमेंट जाने से पहले ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये बात क्लियर पता होगी कि उनको कितना पैसा मिलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस पेंशन की। दोस्तों, जब आप जाएंगे तो जनरल सी बात है कि आपने ये तो पता ही है कि आपको एक पेंशन मिलेगी, लेकिन वो पेंशन कितनी मिलेगी वो आपकी बेसिक पे, आपकी सर्विस और आपके रैंक के ऊपर निर्धारित करने वाली है। तो मैं एक जनरली एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। और आपने इंटरनेट के ऊपर बहुत से कैलकुलेटर देखे होंगे, वो कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। मैं आज आपको अपने पीपीओ में से दिखाऊंगा कि मेरे को इतना अमाउंट मिला और वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कौन सा फार्मूला उसमें लगता है, क्योंकि पुराने फार्मूले काम नहीं करते हैं, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं, जिसमें आप देखकर आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखिए सर्विस पेंशन कैलकुलेशन। यहां पर आपकी पे स्लिप जैसे होती है वैसे ही मैंने कुछ कॉलम यहां पर लिए हैं। सबसे पहले बेसिक पे लिया है, जिसमें मैंने एक बेसिक पे लिया है रैंडमली। मैं बता देता हूं आपको कि चलो ये मान लो मेरा जो बेसिक पे है ये मेरा बेसिक पे है। हो सकता है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक फिगर यहाँ पे लिया है। क्लास पे जो सिपाही से लेके हवलदार तक होते हैं उनको क्लास पे मिलता है, तो वहाँ यहाँ पर वो अपने क्लास पे को मेंशन कर लेंगे। एमएसपी सबको बराबर मिलती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। एक्स पे मेरे केस में यहाँ पर एक्स पे था तो मैंने एक्स पे यहाँ डाल दिया है। अगर आपके में नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। डीए आज की डेट में करंट परसेंटेज जो डीए है वो 53% है, तो मैंने 53% लिया है। कुछ टाइम बाद ये बढ़ जाएगा, तो उसके बाद आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सर्विस ईयर अप्रोक्स 20 ईयर मेरे कंप्लीट थे, तो मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया है। अभी कैलकुलेशन देखिए कैसा होगा। तो यहाँ पर बेसिक पे प्लस क्लास पे प्लस एमएसपी प्लस एक्स पे अगर आपकी है और डिवाइड बाई आप 2 कर दोगे तो आपका सर्विस पेंशन निकल आएगा। देखिए यहाँ पर 46,200 क्लास पे मुझे नहीं मिलता तो मैंने 0 कर दिया। 5200 एमएसपी है, 6200 एक्स पे है, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 57,600 डिवाइड बाई 2 28,800। ये आपकी या जिसका भी इस डाटा के साथ में मैच हो रहा है तो उसको 28,800 बेसिक पेंशन मिलेगा। ये मैं अपने आपको जो पीपी ऑर्डर है उसमें दिखा सकता हूँ, उसमें आप स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये अमाउंट इससे मैच कर रहा है या नहीं। तो इसी प्रकार मैं कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ। मैं बाद में एक एक्सेल कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगा। वो कैलकुलेटर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो पेंशन है अपनी डाटा को फिल करके इजीली आप वहाँ से वो ले पाएंगे। अभी वीडियो छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बता दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर आपने खुद से भी कैलकुलेट करना है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पाओ। नेक्स्ट ग्रेजुटी को कैलकुलेशन देखिए, ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है। ये बहुत से वीडियो मैंने भी देखे, लेकिन किसी में भी क्लियर नहीं है। सबने किसी ने कुछ बोल रखा है, किसी ने कुछ बोल रखा है, लेकिन मैं आपको अपने पीपीओ का जो भी ग्रेजुटी अमाउंट है उससे मैच करके दिखाऊंगा कि ये उससे मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ पर भी सेम मैंने टेबल लिया है। बेसिक पे है, क्लास पे है, एमएसपी है, एक्स पे है, डीए है और सर्विस ईयर है 20। तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पर देखिए बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस ग्रुप एक्स पे, ये सबको जोड़कर इनके ऊपर डीए परसेंटेज लगेगा। और आपने जितनी भी सर्विस की है, मान लो मैंने 20 साल सर्विस की है तो मैं यहाँ पर 20 इसमें 5 ऐड कर दूंगा। आपकी जितनी भी सर्विस है उसमें 5 आपने एक्स्ट्रा ऐड कर देनी। अगर आपने 20 साल किया तो आप 25 कर लीजिए, आपने 21 किया है तो आप 26 कर लीजिए, आपने 19 किया है तो 5 जोड़ के आप 24 कर सकते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देना है आपने। यहाँ पर देखिए 46,200, 5200 प्लस 6200 प्लस इन तीनों को जोड़ के 57,600 आया है, इंटू 53 डिवाइड बाई 100 कर दिया तो हमारा इसका 53% निकल कर आ जाएगा। और इंटू में 20 ईयर सर्विस है प्लस 5 एक्स्ट्रा जोड़ दिया है और डिवाइड बाई 2 कर दिया है। यहाँ पर देखिए 57,600
प्लस 30,530 जो DA जुड़ गया है, और इंटू 25 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर ये आ गया है 11,01,600 रुपये। ये भी आप PP ऑर्डर में देख सकते हैं, यहाँ पर सेम अमाउंट यहाँ पर इसके साथ में मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिव इनकैशमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को मिस होता है कि ये हमें कितना मिलता है, क्या हमें ये हमारे बेसिक पे के ऊपर MSP और एक्स पे सब जोड़ने के बाद जो DA है उसके ऊपर DA लगेगा या नहीं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको पता चल जाएगा। देखिए बेसिक पे, क्लास पे, MSP ये सब कुछ सेम है, यहाँ पर सर्विस ईयर 20 लगा दिया है। अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन देखिए, यहाँ का जो कैलकुलेशन है वो है लास्ट बेसिक पे, जो भी जब आप रिटायरमेंट जा रहे हो जो लास्ट मंथ में आपकी बेसिक पे है प्लस DA। दोस्तों ओनली बेसिक पे के ऊपर DA आपका कैलकुलेट होगा, इसके अलावा और कुछ भी चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी। ना आपका एक्स पे जुड़ेगा, ना आपका क्लास पे जुड़ेगा, ना ही आपका मिलिट्री सर्विस पे इसमें जुड़ने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पहले ही मिल चुकी हैं, पहले ही आपके उसमें ऐड होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और इनटू डे जितने भी दिन आपके इनकेसमेंट हो रखे हैं, जितनी छुट्टी आपने अपनी जमा कर रखी है, मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम लोगों की 300 हो जाती है, लेकिन अगर आपकी पूरी नहीं हुई है तो आप उतने से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। मुझे 207 दिन का छुट्टी मेरा इनकेस था, तो मैं दिखा देता हूँ 207 दिन का कितना मिला। आप 207 की जगह 300 रख देंगे तो उसके हिसाब से आपका निकल जाएगा। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको रिजल्ट दिखा पाऊँ कि PP ऑर्डर में देखिए यहाँ पर ये सेम इतने दिन का, या जो फाइनली FSA आपको मिलता है, मतलब लास्ट मंथ की जो पे स्लिप होती है उसे एक्चुअली FSA बोलते हैं, जो लास्ट में आपका, क्योंकि सब कुछ क्लोज होके आता है, जिसमें जो लास्ट आपकी पे स्लिप होती है उसे FSA बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका जो APF फंड कट रहा है वो भी क्लोज होके आएगा, आपका जो इनकैशमेंट है लीव का वो भी क्लोज होके आएगा, उसके बाद लास्ट का जो आपका HRA वगैरह है वो सब उसमें क्लोज होके आते हैं। तो इसलिए उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है, मैं उसके हिसाब से आपको ये भी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन, यहाँ पर 46,200 प्लस 24,486 ये इसका DA है, इंटू 207 डिवाइड बाई 30 हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका 4,87,733 जो कि आप पे स्लिप में देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेशन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सोचा है कि आप कम्यूटेशन लेना चाहते हैं, कम्यूटेशन मतलब होता है कि आप अपनी पूरी पेंशन ना लेकर एक लोन आप सरकार से ले लेते हैं, जिसे आप अगले 15 साल तक चुकाते जाएंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट, जो एडवांस डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे तभी आप उसमें टिक करके भेजते हैं कि ये मेरे को कम्यूटेशन वैल्यू चाहिए या नहीं। दोस्तों इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको लेने से फ़ायदा है या नुकसान है। हम एक सेपरेट वीडियो, आप मुझे कमेंट करिए तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन आपको कितना मिल सकता है। तो सेम यहाँ पर आपका बेसिक पे, क्लास पे, MSP, एक्स पे सब कुछ सेम है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कम्यूटेशन, सर्विस पेंशन डिवाइड बाय 2, सर्विस पेंशन डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू। ओके, यहाँ पर देखिए 28,800 डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो हमने सर्विस पेंशन अपनी निकाल ली थी, मेन सबको जोड़ के जो हमें पेंशन, सर्विस पेंशन मिलने वाली है वो हमने यहाँ रखी है, इसको डिवाइड बाय 2 करके इंटू 12 इंटू 9.116। ये जो 9.116 ये क्या है, ये परचेस वैल्यू है। ये एक टेबल है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी, मान लो इस साल आप रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो आपकी जो लास्ट मंथ जो एज बनेगी वो आपने लेनी है, मतलब नेक्स्ट बर्थडे पे आपकी जो एज होगी वो आपने इसमें लेनी है। उसके सामने कुछ वैल्यू ली है, उस वैल्यू को आप अपनी परचेस वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 28,800 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 9.116 जो कि यहाँ पे परचेस वैल्यू है, ये हमने इसमें लगा दी है। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद 15,75,244 लगभग इतना कम्यूटेशन मुझे मिलता अगर मैं लेता। हालांकि मैंने कम्यूटेशन नहीं लिया है, मेरी कुछ सोच है, आपकी सोच उससे अलग हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो था। अब इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप खुद का निकाल के चेक कर सकते हो कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है। आप इसके अलावा आपको क्या मिलता है, इसके अलावा आपको AGI जो आपने कटवा रखा है, आपका जो AP फंड है वो आपने कटवा रखा है, वो आपका कितना है, वो आपके ब्याज लगाकर जितना आपका बनता है वो आपको मिल जाएगा। वो सबका एक अलग मैटर है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जिसने जितना कटवाया है उतना उसको मिल जाएगा। तो वो आपका अपना पैसा है,
ये पैसा आपको सरकार की तरफ से जो एक ग्रेजुएटी अमाउंट है ये आपको मिलता है। अगर आप कम्यूटेशन ले रहे हैं तो वो आपका एक लोन है जो आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसके अलावा सर्विस पेंशन आपने देख लिया कि आपको कितना मिलेगा। आपके पास एक आगे का जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है उसको आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि भैया इतना मेरा मंथली खर्चा है, इतना मुझे बल्क में पैसा मिल रहा है, उस पैसे को मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है या उसको बचा के रखना है, ये एक सेपरेट वीडियो का कंसेप्ट है। जो पैसा हमें मिलने वाला है उसको हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए, क्या उसे स्टॉक मार्केट में लगा देना चाहिए, क्या उसे पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सैनिकों से जुड़े नए नए वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।